गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी फंगल ड्रग्स। किसके बारे में? एंटी फंगल ड्रग्स। मैं आपको एंटी फंगल जो ड्रग पढ़ूंगा, मैं वादा करता हूं कि ये इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगी। मेरी गारंटी है कि ये 10 मिनट का वीडियो आपको एंटी फंगल ड्रग याद करवा के जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसके यूजेज के बारे में, नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में आपको बता के जाऊंगा। क्लासिफिकेशन को कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक देके जाऊंगा कि लाइफ टाइम आप एंटी फंगल ड्रग की क्लासिफिकेशन को नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है, ये गूगल नर्स का वादा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। आप ये 10 मिनट का वीडियो स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें, इसको स्पीड ना बढ़ाएं वीडियो की, ध्यान से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फार्मेकोलॉजी के लिए। तो मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, क्या होती है एंटी फंगल ड्रग्स? बेटा पहले ही बता देता हूं मैं कि एंटी फंगल जो ड्रग होती है वो क्या होती है कि इस प्रकार की ड्रग होती है, इस प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, फंगस द्वारा प्रोड्यूस इन्फेक्शन को क्या करता है, कम करता है या प्रिवेंट करता है या कंट्रोल करता है। उसे हम क्या कहते हैं? एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एंटी फंगल जो ड्रग होती है मे बी डिफाइन इज द ड्रग that are used to prevent and control the infection which are produced by the fungus। एंटी फंगल जो ड्रग होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक प्रकार की ड्रग है जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है और कंट्रोल करती है। प्रिवेंट का मतलब बचाने की कोशिश करती है, कंट्रोल का मतलब ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने का काम करी। ऑफ द इन्फेक्शन विच आर प्रोड्यूस बाय फंगस, इसमें सीधा लिखा हुआ है कि फंगस द्वारा प्रोड्यूस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाने के लिए, बचने के लिए, कंट्रोल करवाने के लिए जो हम ड्रग देते हैं, जो हम मेडिसिन देते हैं, जो हम केमिकल सब्सटेंस देते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? एंटी फंगल ड्रग होती है। मतलब एंटी का मतलब खिलाफ और फंगस, फंगल का मतलब फंगस के खिलाफ। फंगस के खिलाफ लड़ने वाली ड्रग्स को क्या कहते हैं? एंटी फंगल ड्रग कहते हैं। अदर डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं द ड्रग विच आर यूज्ड टू फाइट विद द फंगस इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स से बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, मेरे द्वारा लिखी हुई लैंग्वेज है ये। ठीक है, क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन को इसके बांटा गया है कितने टाइप में? 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया इसको, 5 टाइप के अंदर। टेंशन ना ले, 5 टाइप कैसे याद करेंगे? तो ये गूगल नर्स का वादा है कि 10 मिनट के अंदर आपको ये 5 क्लासिफिकेशन अभी याद होंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो 5 क्लासिफिकेशन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इनके अंदर की जो मेडिसिन है इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको अगर अंदर की मेडिसिन याद नहीं होती, जैसे दी गई एक के अंदर 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये अगर याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन याद होना जरूरी है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन भी याद होगा और उनके एग्जाम्पल भी याद होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अंदर वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है बेटा? एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। कौन सा है? एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? जो इन्फ्लामेशन से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। तो यहाँ पे जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है ये फंगल के इन्फ्लामेशन से आपको बचाएगी। तो कौन कौन सी होती है इसके बारे में अलग से बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल के बारे में। दूसरी होती है बेटा एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर फंगस अगर मेटाबोलाइज कर रहा है, फंगस की जो सब्सटेंस है वो मेटाबोलाइज करके क्या करें? इन्फेक्शन प्रोड्यूस करें, तो उनको कम करना है। तीसरी है एजोल्स। एजोल्स डेरिवेटिव क्या करती है? ये भी फंगस के इन्फेक्शन को कम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। फैल रहा है तो उसको फैलने नहीं देगी। मिसलेनियस क्या करती है? मिसलेनियस भी यही काम करती है कि उसको क्लीन करने का काम करती है। जो आपकी फंगल सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। उसके अंदर क्या करेगी? डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देगी और धीरे धीरे फंगस क्या होंगे? मर जाएंगे। तीसरी होती है, पांचवी होती है, सॉरी तीसरी नहीं पांचवी, अदर टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट का मतलब होता है जिसको स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल का नाम आते हैं, आप समझ जाएगा, अप्लाई करना स्किन के ऊपर। जैसे ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीम्स आती है, ठीक है, पाउडर्स आते हैं, शैम्पू आते हैं, ऑयल आते हैं, बहुत सारे जो टॉपिकल एजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एंटी फंगल की जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एजोल्स, मिसलेनियस, अदर टॉपिकल एजेंट। ये 5 अभी के अभी आपको याद करवाऊंगा, मेरा वादा है, एक ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ठीक है, उस ट्रिक को देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इनके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल कौन सा है? तो एम्फोटेरिसिन बी। जी कौन सा है? एम्फोटेरिसिन बी किसका एग्जाम्पल है? एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स का है। दूसरा है हेमाइसिन, हेमाइसिन। तीसरा है नेटामाइसिन। ठीक है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं बेटा? एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की होती है, आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरी आती है एंटी मेटाबोलाइट्स, दूसरी जो आती है इसका एग्जाम्पल है बेटा फ्लूसाइटोसिन। क्या है? फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन एक मेडिसिन, एक एग्जाम्पल है किसका? एंटी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है बेटा, ध्यान से पड़ेगा। एजोल, एजोल को याद करने की ट्रिक मेरे हिसाब से बनती है KMC, कंगारू मदर केयर से एनर्जी मिलती है, कंगारू मदर केयर से एनर्जी मिलती है। कंगारू मदर केयर दी जाती है बच्चे को, कौन से बच्चे को दी जाती है, तो लो बर्थ वेट बेबी को दी जाती है जिसमें हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है, उसके अंदर कंगारू मदर केयर दी जाती है और कंगारू मदर केयर से ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उसके अंदर, और तो उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कंगारू मदर केयर के हिसाब से हम बात करें तो के का मतलब कीटोकोनाजोल, क्या है बेटा, कीटोकोनाजोल। एजोल के एग्जांपल दे रहा हूँ। एम का मतलब क्या है, म्यूकोनाजोल, क्या है, म्यूकोनाजोल। सी का मतलब क्या है, क्लोट्रीमाजोल, क्या है, क्लोट्रीमाजोल। और ई का मतलब क्या है, इकोनाजोल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस की हम बात करें तो पहली आती है इसके अंदर फ्लूकोनाजोल और दूसरी आती है इट्राकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल और इट्रोकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल बेटा 150 mg में आती है और 300 mg में आती है। दो प्रकार की मेडिसिन आती है टेबलेट फॉर्म। इट्रोकोनाजोल जो बेटा होती है कितने में आती है, 200 में आता है इट्रोकोनाजोल और 400 mg में कैप्सूल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अदर टॉपिकल एजेंट की। किसकी बात करेंगे, अदर टॉपिकल एजेंट की। तो अदर टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, अदर टॉपिकल जो एजेंट होते हैं उसमें आता है बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और सेलेनियम सल्फाइड। ये तीनों क्या होते हैं, अदर टॉपिकल एजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं अब तो इसकी ट्रिक, पांचों क्लासिफिकेशन की ट्रिक क्या मैंने वादा किया था, तो ट्रिक क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ट्रिक है 3AMO, 3AMO। 3A का मतलब 3A जो पहले हैं यानी कि एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, और क्या है, एंटी मेटाबोलाइट्स और एजोल, ये तीनों ए। फिर एम के अंदर आता है मिसलेनियस और अदर टॉपिकल एजेंट। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, 3AMO को हम क्या बोल सकते हैं, 3 असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर। 3 असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर से आप याद रख सकते हो इसके क्लासिफिकेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ट्रिक आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, मेरा वादा है, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता, ये गूगल नर्स की यूनिक ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो थोड़ा बड़ा ना करेंगे, हम छोटा वीडियो बनाएंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या हो सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ईजी है, कोई नहीं समझा सकता आपको, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है इसको। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधा देखिएगा आप। सबसे पहले क्या होगा, एनी एग्जांपल ऑफ द एंटी फंगल, कोई भी आप मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को, आप लेते हैं एंटी फंगल ड्रग आप लेते हैं, उसके बाद में वो बाइंड होती है इर्गोस्टिरोल के साथ में। इर्गोस्टिरोल एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फिर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी। ठीक है, इर्गोस्टिरोल के साथ में ये बाइंड हो जाएगी, फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये पोर फॉर्म करेगी किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, छिद्र करना प्रारंभ कर देगी। छिद्र का मतलब टूटने लग जाएगी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, तो सेल लीक आउट और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट। सेल क्या होगी, लीक आउट मतलब अंदर से जो फ्लूइड है बाहर निकलने लग जाएगा, लीक हो जाएगी सेल, और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब अंदर से टूटना प्रारंभ हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन किसकी, फंगस की। उसके बाद क्या होगा, फंगल सेल डेथ हो जाएगी और आपका जो इन्फेक्शन हो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो ड्रग, ये मेडिसिन है कि वर्क करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वापस समझाता हूं मैं आपको एक बार, फिर से ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी आप एंटी फंगल ड्रग लेंगे, वो बाइंड होगी इर्गोस्टिरोल के साथ में जो कि फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसके साथ वो बाइंड होकर अंदर चली जाएगी। उसके बाद में क्या करेगी, फॉर्म करेगी पोर किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बनने के बाद में क्या होती है, लीक आउट हो जाएगी, अंदर का जो मटेरियल बाहर निकलने लग जाएगा और उसके अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वीक हो जाएगी, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और प्रिवेंट हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन MOA जो होता है एंटी फंगल ड्रग्स का बनता है। इतना ईजी कोई नहीं समझा सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेज, वेरी इजी लैंग्वेज में यूजेज है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता इसमें। तो पहला क्या है बेटा, पहला यूजेज की हम बात करते हैं। पहला तो ऑल टाइप ऑफ माइकोटिक इन्फेक्शन। माइकोटिक इन्फेक्शन के लिए एग्जांपल के लिए म्यूकोर माइकोसिस एक बीमारी चली थी, म्यूकोर माइकोसिस, उसके अंदर भी आप दे सकते हो सिस्टाइटिस और अदर कैनिडिया इन्फेक्शन। कैनिडिया एल्बिकेंस के जो इन्फेक्शन होते हैं, सिस्टाइटिस हो गया, अदर इन्फेक्शन होते हैं, उनके अंदर भी आप इनको दे सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन है, रेशेज, स्किन के ऊपर रेशेज बन जाते हैं, स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनके अंदर भी आप दे सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल के सभी इन्फेक्शन के अंदर आप इनको दे सकते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स को तो इनके लिए बनी है। यूज इन ईचिंग, रिंगवर्म एंड स्किन रेशेज, यानी कि रिंगवर्म होता है दांत खाद खुजली, ईचिंग खुजली चलना। ठीक है, स्किन रेशेज, स्किन के ऊपर रेशेज पड़ जाते हैं, लाल लाल चकते होना, इनके अंदर भी आप दे सकते हैं। यूज इन एलर्जिक स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू द फंगस, फंगस के द्वारा जो एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहे स्किन के अंदर, उनके अंदर भी आप इनको दे सकते हैं। तो ये तो थे इसकी यूजेज। आपको एग्जाम्पल में मतलब दे रखा है, जो एग्जाम्पल जैसे आपको समझा रखे हैं मैंने, इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मेकोकाइनेटिक्स। जी, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में आप क्या लिखते हो, उसमें सीधा लिखना है एंटी फंगल ड्रग आर टेकन बाय द प्रिस्क्राइब रूट। जो रूट बताया गया है उस रूट से, प्रिस्क्राइब रूट के द्वारा आपको लेनी है या पेशेंट को देनी है। देन एंड एब्जॉर्प्शन विल बी स्टार्ट इन जीआईटी, जीआईटी में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और मेटाबॉलिज्म जो होता है लीवर के अंदर होता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी के अंदर और ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक्सक्रिएटेड बाय द किडनी। सब कोई सी भी ड्रग पूछ लो आपको, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आपको सीधी ऐसे कैसे लिखनी है। हर एक ड्रग के अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स सेम रहता है बेटा, बस एंटी फंगल चेंज कर देना वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। हर एक ड्रग के अंदर, हर एक मेडिसिन के अंदर जो भी आपको फार्मेकोलॉजी में पूछी जाती है उसके अंदर नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सेम रहेगी। उस वीडियो में आप देख लीजिए, उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली। तो आप वहाँ से क्लिक करके भी नर्सेज रोल देख सकते हैं, रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो देख सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एवरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहे गूगल नर्स के साथ। धन्यवाद।